नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका KYS न्यूज चैनल में। आज की तारीख है 16 जुलाई 2020 और दिन है गुरुवार का। तो आइए जान लेते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। सबसे पहले देख लेते हैं कोरोना संक्रमण के कुछ आंकड़े, जिनमें से भारत में अब तक कुल केसेस कोरोना के हो चुके हैं 9,36,181, जिसमें एक्टिव केसेस जो है जिनको अभी कोरोना है वो है 3,19,440, जिनमें पूरी तरह से ठीक होने वाले लोगों का आंकड़ा है 5,92,020 और कोरोना की वजह से मरने वाले लोगों का आंकड़ा है 24,309। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि देश में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में संक्रमण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना वायरस के 7,975 नए केस सामने आए हैं और 233 लोगों की मौत हो गई है। अगली खबर यह है कि यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे की ओर से एक अच्छी खबर है। रेलवे ने यात्रियों का ध्यान रखते हुए कुछ मार्गों में अपनी सेवा बढ़ाने का फैसला किया है। रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने पश्चिम रेलवे जोन ने इंदौर के खजुराहो के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन की सेवाओं को प्रयागराज और डॉक्टर अंबेडकर नगर तक बढ़ा दिया है। ट्रेनों का संचालन शुरू होने के बाद यह ट्रेनें सप्ताह में 4 दिन प्रयागराज डॉक्टर अंबेडकर नगर प्रयागराज एक्सप्रेस के रूप में चलेगी। रेलवे के इस निर्णय से आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के यात्रियों की यात्रा आसान होगी। अगली खबर यह है कि आज आने वाला है महाराष्ट्र HSC रिजल्ट। आज यानी 16 जुलाई को दोपहर 1 बजे तक घोषित हो जाएगा ये रिजल्ट। इसी के साथ 15 लाख से ऊपर स्टूडेंट का इंतजार आज होगा खत्म और वे कैंडिडेट जिन्होंने इस साल महाराष्ट्र HSC की परीक्षा दी है वे आधिकारिक वेबसाइट यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर परिणाम देख सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए उन्हें इस वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि है महाराष्ट्र यानी कि mahsscboard.maharashtra.gov.in। इसके साथ ही mahresult.nic.in पर भी परिणाम देखे जा सकते हैं। तो अगली खबर है जियो से। जियो और गूगल मिलकर बना रहे हैं मोबाइल OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एंट्री लेवल 4G 5G स्मार्टफोन में मिलेगा। इसका मतलब यह है कि रिलायंस जियो ने ऐलान किया है कि कंपनी गूगल के साथ वह पार्टनरशिप कर रहे हैं। इस पार्टनरशिप के तहत वो ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार कर रहे हैं जिसमें एंट्री लेवल 4G और 5G स्मार्टफोन के लिए होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 43वीं एनुअल जनरल मीटिंग के दौरान कंपनी के चेयरमैन यानी कि मुकेश अंबानी ने कहा कि गूगल और जियो 4G और 5G बेस्ड वैल्यू इंजीनियर्ड एंट्री लेवल स्मार्टफोन्स के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार करेंगे। यानी कि गूगल और जियो मिलकर एक ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार करेंगे एक 4G और 5G मोबाइल के लिए, और ये पार्टनरशिप भारत को 2G मुक्त बनाने के लिए है। यानी कि मुकेश अंबानी चाहते हैं कि भारत से 2G पूरी तरह से गायब हो जाए। चूंकि भारत ने अब 2G इस्तेमाल किया जाता है और कंपनी का टारगेट है कि 2G यूजर्स को कम्प्लीटली खत्म कर दिया जाए। आने वाले सालों में कंपनी 2G यूजर्स को सस्ते 4G और 5G स्मार्टफोन्स के जरिए लुभाने की कोशिश करेगी। जैसे कंपनी ने 4G के फ्री सिम बांट के जियो के फ्री सिम बांट सारी जनता को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था, वैसे ही वे 4G और 5G के मोबाइल सस्ते दामों से देकर सारे 2G वाले मोबाइल को हटा देंगे। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ने से खुदरा महंगाई दर में इजाफा 6.09% पर पहुंची। खाने पीने की चीजें महंगे होने से खुदरा महंगाई दर 6.09% पर पहुंच गई है। सरकार की ओर से अप्रैल और मई में यह आंकड़े जारी नहीं किए गए थे। जून में देश भर में आर्थिक गतिविधियों में पर्याप्त तेजी न होने के बावजूद महंगाई में इजाफा RBI और सरकार के लिए बड़ी चुनौती के रूप में सामने आई है। खुदरा महंगाई दर इस इजाफे की सबसे बड़ी वजह खाद्य वस्तुओं का महंगा होना है। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक जून में खाद्य महंगाई दर में 7.88% की बढ़ोतरी हुई है। तो अगली खबर है क्रिकेट फैंस के लिए। दुबई में IPL के आयोजन की संभावना बढ़ी। 17 जुलाई यानी कल BCCI की बैठक में हो सकती है ये अहम फैसले। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन का इंतजार कर रहे फैंस को जल्दी बड़ी खबर मिल सकती है। 17 जुलाई को BCCI की एपेक्स काउंसिल की बैठक है, जहां पर इस बैठक में फिलहाल बंद पड़े हुए क्रिकेट के खेल को पटरी पर लाने की विचार चर्चा होगी। इसी के साथ ही भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए कहर की वजह से IPL के दुबई में आयोजन की संभावना बढ़ गई है। BCCI के सूत्रों के मुताबिक IPL दुबई में कराने की संभावना बढ़ रही है। पहले भारत में कम से कम वेन्यू में मैच कराने के बारे में सोच विचार किया जा रहा था। मुंबई, पुणे और नवी मुंबई के मैदानों को संभावित वेन्यू के तौर पर रखा गया था, लेकिन मुंबई या महाराष्ट्र की फिलहाल कोरोना को लेकर जैसी स्थिति है उन हालतों में इन मैदानों पर IPL का आयोजन संभव नहीं दिखाई देता है। ऐसे में बोर्ड के पास विकल्प कम है और IPL दुबई में कराने की संभावना बढ़ती जा रही है। 17 तारीख को एपेक्स काउंसिल की मीटिंग में ये सारे मुद्दों को लेकर चर्चा होने वाली है, लेकिन BCCI इसका
औपचारिक ऐलान यानी कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट तभी करने वाली है जब आईसीसी T20 विश्व कप को टालने का फैसला सुनाएगी। तो दोस्तों अगली खबर एक अंतरराष्ट्रीय खबर है जो है कि कोरोना वायरस का प्रकोप दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहा है। इसी बीच अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर कहा कि वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर है। उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया कि वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर है, एक गुड न्यूज है। उन्होंने इससे जुड़ी कोई भी अन्य जानकारी नहीं दी। ट्रंप के ट्वीट के बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि जल्द ही अमेरिका से कोरोना वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर आ सकती है। इसी के साथ आपको बता दें कि रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका में कोरोना की जिस पहली वैक्सीन का ट्रायल किया गया है वह वैज्ञानिकों की उम्मीदों के मुताबिक लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इस वैक्सीन का ट्रायल अब फाइनल स्टेज में है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है कि अमेरिका से वैक्सीन तैयार हो रही है। तो अगली खबर यह है कि गाड़ियों की बिक्री में 45% तक गिरावट की आशंका, जीएसटी में छूट की मांग। गाड़ियों की बिक्री में भारी गिरावट की आशंका है। वाहन निर्माताओं की मानना है कि कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से लगे लॉकडाउन के कारण गाड़ियों की बिक्री लगभग 26 से 45% तक की गिरावट आ सकती है। व्हीकल उद्योग का कहना है कि गाड़ियों की बिक्री को 2018-19 के स्तर पर पहुंचाने में भी कम से कम 3-4 साल और लग जाएंगे। वाहन मार्केट में किसी नए निवेश की उम्मीद नहीं है क्योंकि पहले से ही बनी हुई गाड़ियां अभी भी बिक नहीं रही है। तो लॉकडाउन की वजह से गाड़ियां जो है वो बिक नहीं रही है और कोई भी नए निवेश वाहन मार्केट में नहीं आ रहे हैं। तो इसी के साथ खत्म होती है आज की कुछ मुख्य खबरें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।